हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ को पतित पावन के नाम से भी जाना जाता है, परंतु कैसे पड़ा उनका ये नाम। पतित पावन का अर्थ होता है पतित प्राणी का उद्धार करना। तो क्या कोई ऐसा पतित व्यक्ति था जिसके उद्धार की थी स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ ने। भगवान के हर नाम के पीछे एक बहुत ही रोचक तथा अनोखी कहानी छुपी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान का इस नाम यानी कि पतित पावन नाम के पीछे छुपी हुई अनोखी चमत्कारी कहानी के बारे में, कि कैसे भगवान के एक भक्त ने प्रभु की भक्ति के चलते अपना सब कुछ, यहाँ तक अपना धर्म तक त्याग दिया। जिस भगवान के दर्शन करना उसके जीवन की एकमात्र चरम सत्य थी और वो भगवान को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, फिर क्यों उसने अपने ही हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। क्योंकि दोस्तों, धर्म परिवर्तन का अर्थ है कि श्री मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाना। आखिरकार क्यों किया था उसने ये, और भगवान श्री जगन्नाथ ने उस भक्त का मान रखने के लिए कैसे की थी उसकी सहायता। इन सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे हम आज के वीडियो में। तो देर न करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं जगन्नाथ धाम पुरी में। जगन्नाथ मंदिर में आप लोग ये जरूर देख पाएंगे कि सिंहद्वार के एक और उत्तरी भाग के दीवार पर पूर्व की ओर अपना मुख करके भगवान श्री जगन्नाथ सभी को दर्शन दे रहे हैं। इन्हें पतित पावन जगन्नाथ भी कहा जाता है। वो अरुण स्तंभ के पीछे बड़ा दंड से भी दर्शनीय है। भगवान जगन्नाथ के उस विग्रह का दर्शन करने मात्र से ही जिन समस्त लोगों का प्रवेश वर्जित है उनका भी उद्धार हो जाता है। परंतु घूम फिर कर प्रश्न अभी भी वही है कि क्यों कहा जाता है भगवान श्री जगन्नाथ को पतित पावन। तो चलिए चलते हैं समय में थोड़ा सा पीछे, जब भगवान श्री जगन्नाथ का ये विग्रह यहाँ पर स्थापित नहीं थे। उस समय की गजपति राजा का नाम था श्री रामचंद्र देव। एक समय में भारत पर मुगलों का शासन था। उस अवधि के दौरान उत्कल के राजा रामचंद्र देव थे, जो भगवान श्री जगन्नाथ के एक महान भक्त थे। उनका महल पुरी के निकट एक छोटे से नगर खुर्दा में था। यद्यपि वो राजा थे, फिर भी वो मुगल साम्राज्य के शासन के अधीन थे। मुगल शासक अर्थात मुगल सम्राट अपनी प्रतिनिधियों यानी कि सूबेदारों की सहायता से उड़ीसा पर शासन कर रहे थे। उस समय तकी खान सूबेदार नियुक्त हुआ था। वो हिंदू धर्म के अत्यधिक विरुद्ध और हिंदू धर्म को नष्ट करने तथा हिंदुओं को यातनाएं देने के लिए विख्यात था। वो सदैव ये योजना बनाता रहता था कि जगन्नाथ मंदिर को कैसे लूटा जाए। मुगल राजा के हाथों से मंदिर की रक्षा करने के लिए रामचंद्र देव ने तकी खान के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। दुर्भाग्यवश राजा रामचंद्र देव परास्त हो गए तथा तकी खान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें कटक में, जहां सूबेदारों का मुख्यालय स्थित था, वहां जेल में कैद कर लिया गया। गिरफ्तार किए जाने के पश्चात रामचंद्र देव भगवान श्री जगन्नाथ तथा उनके मंदिर की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। उसी बीच जब राजा रामचंद्र देव जेल में थे, तकी खान ने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा कि राजा उसकी बहन रिजिया से विवाह कर ले। अब ऐसा प्रस्ताव उसने क्यों रखा, चलिए जानते हैं उसके बारे में। दरअसल तकी खान जगन्नाथ के दर्शन करने हेतु पुरी में आए यात्रियों से कर के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्रित कर रहा था। राजा के साथ अपनी बहन का विवाह करके पारिवारिक संबंध स्थापित करने की तकी खान की योजना थी, जिससे कि वो बिना किसी विरोध के कर एकत्रित करता रहे। एक दिन राजा से मिलने के लिए रिजिया स्वयं कैद खाने में आती है तथा अपने भाई द्वारा रखे गए प्रस्ताव को मानने के लिए राजा से विनती करती है। रिजिया की माता एक हिंदू स्त्री थी। उस समय ये सामान्य प्रथा थी कि मुस्लिम लोग बलपूर्वक हिंदू कन्याओं से विवाह कर लेते थे। यद्यपि रिजिया की माता को परिस्थिति के अनुसार एक मुस्लिम से विवाह करने के लिए बाध्य किया गया था, फिर भी वो श्री जगन्नाथ के ऊपर अटूट विश्वास करती थी। रिजिया भी अपने हृदय के भीतर भगवान श्री जगन्नाथ की भक्त थी, अतः वो भी मंदिर की रक्षा के लिए चिंतित थी। इसीलिए उसने अपने भाई की शर्त मानने के लिए रामचंद्र देव के समक्ष प्रस्ताव रखा। परंतु इसमें एक अड़चन थी। राजा को अपनी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनना पड़ेगा, तभी जाके उनका विवाह रिजिया से हो सकता है। पहले तो रामचंद्र देव को ये प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपना धर्म क्यों छोड़े भला। राजा ने उनसे कहा
यदि मैं आपसे विवाह करता हूँ एवं आपके शरीर का स्पर्श करता हूँ तो मैं पतित माना जाऊंगा और इस तरह हिंदुओं के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद रिजिया ने एक विचार प्रस्तुत किया कि यदि मेरा स्पर्श करके नीचे गिरने का डर है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आप सिर्फ मुझसे विवाह कर लें, फिर आप अपने महल चले जाइएगा। इस तरह से कभी भी आपको मेरी स्पर्श नहीं करनी पड़ेगी और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस समय निजी लाभ खेती से ज्यादा महत्वपूर्ण है तकी खान के हाथों से मंदिर को बचाना। राजा रामचंद्र देव को ये प्रस्ताव उचित लगी और उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा यदि वो तकी खान की बहन रिजिया से विवाह करते हैं। इससे तकी खान मंदिर का प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं बनेगा। जगन्नाथ जी के प्रति अत्यधिक भक्तिभाव होने के कारण राजा ने अपने धर्म का त्याग करने का निश्चय किया। यद्यपि उसने रिजिया के साथ विवाह कर लिया था और वो अब हफीज कादर खान के नाम से जाने जाते थे, किंतु अपने हृदय में वो भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त ही बने रहे। मुस्लिम बन जाने के पश्चात उनको रिहा कर दिया गया और वो खुर्दा में अपने महल में वापस लौट आए। राजा रामचंद्र देव की मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाने की खबर संपूर्ण उड़ीसा में चारों ओर आग की तरह फैल गई। जब मुक्ति मंडप ब्राह्मण गणों को ये बात पता चली तो वो सब निराश हो गए। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने अपना धर्म ही त्याग दिया और मुस्लिम बन गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये निष्पत्ति कैसे बड़े उद्देश्य तथा मंदिर के लाभ हेतु था। पंडितों ने मंदिर में राजा के प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने राजा को रथ के सामने सड़क पर झाड़ू लगाने की भी अनुमति नहीं दी। पुरी में ये प्रथा है कि जिसके अनुसार प्रत्येक एकादशी तिथि पर संध्या काल में एक व्यक्ति राजा की रक्षा हेतु भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करते हुए राजा के नाम का एक दिया अर्पित करता है और उसके लिए वो मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। परंतु पंडितों ने उस पर भी रोक लगा दी। राजा रामचंद्र देव की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उनकी समस्त हिंदू रानियों ने राजा को छोड़ दिया तथा अपने अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पिता के घर लौट गई। जब रामचंद्र देव अपने खुर्दा महल में वापस लौटे तो वो महल खाली पाया। रामचंद्र देव के साथ पारिवारिक संबंध होने के कारण तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण नहीं किया, किंतु राजा रामचंद्र देव का परित्याग कर दिया गया। समस्त रिश्तेदारों ने उन्हें अस्वीकार किया। सिर्फ एक भगवान जगन्नाथ ही थे जो उनकी आंतरिक चेतना में सदैव उनके साथ थे। भगवान के दर्शन करने के लिए राजा प्रत्येक संध्या काल में पुरी जाते थे। जब सभी लोग सो जाते थे उस समय तक मंदिर के द्वार बंद हो जाते थे और राजा तब मंदिर के सिंह द्वार के समक्ष जाके खड़े हो जाते थे और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैंने आपके मंदिर की सुरक्षा हेतु इतना बड़ा त्याग किया, अपना धर्म त्याग के मुस्लिम बन गया, सभी ने मुझे छोड़ दिया, किंतु मुझे पक्का विश्वास है कि आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया है। आप तो अंतर्यामी हैं, परमात्मा है और आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की बात जानते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मुझे अपनी धर्म को ऊपरी तौर से त्यागना पड़ा है, किंतु अब क्योंकि मैंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है इसीलिए मुझे आपके मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है और मैं आपके दर्शन से वंचित हूँ। कृपया मुझे एक बार अपनी चरण कमलों के दर्शन कर लेने दीजिए, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। प्रतिदिन रामचंद्र देव अंधेरे में अपने घोड़े पर सवार होकर खुर्दा से पुरी आते थे और भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे। आखिरकार भगवान स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, अपने संयम खो बैठे। अपनी मंदिर के रक्षा हेतु भगवान के प्रति अत्यधिक भक्तिभाव होने के कारण इस राजा को बाह्य रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ऐसे महान भक्त को भगवान कैसे दर्शन ना दे। एक रात भगवान जगन्नाथ ने अपने रत्न सिंहासन त्यागा और राजा को दर्शन देने के लिए मुख्य द्वार पर आ गए। राजा सिंह द्वार के सामने प्रमुख सड़क पर प्रतीक्षा कर रहे थे। रामचंद्र देव आश्चर्यचकित थे कि अत्यंत दयालु भगवान अपना दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। अत्यधिक भाव सहित राजा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और तत्पश्चात खुर्दा में अपने महल में वापस लौट आए। अगले दिन प्रातःकाल मंदिर के सेवकों ने सिंह द्वार का मुख्य दरवाजा खोला। वहां जो दृश्य था वो देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। द्वार से लेकर भगवान के रत्न सिंहासन तक पूरे मार्ग पर पुष्प की पंखुड़ियां गिरी हुई थी। ये सब देख के वो विस्मित थे कि ये कैसे संभव हुआ।
पिछली रात भगवान को शयन कराने के पश्चात पूरा मंदिर स्वच्छ किया गया था तथा पानी से धोया भी गया था। फिर कैसे ऐसे हुआ कि सभी पुष्प की पंखुड़ियां सीढ़ियों तथा मार्ग में गिरी हुई थी। जब वो विग्रहों की कक्ष में अंदर प्रविष्ट हुए, उन्होंने ये भी देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र, आभूषण तथा साज सामग्री उनके उपयुक्त स्थान पर ना होकर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सब सोचने लगे ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि अब मंगल आरती का समय होने जा रहा था। इसीलिए सभी पंडितों ने अपनी अपनी सेवाओं में स्वयं को संलग्न कर लिया। परंतु अगले दिन उन्हें फिर वही दृश्य देखने को मिला और उसके पश्चात तो प्रत्येक दिन प्रातःकाल उन्हें वही दृश्य देखने को मिलता था। कोई भी ये समझ नहीं पाता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। अतः अंत में प्रमुख पुजारी ने बिना कुछ भोजन व जल ग्रहण किए मंदिर में बैठे रहे और भगवान द्वारा इसके कारण प्रकट होने का प्रतीक्षा करने लगे। एक रात भगवान श्री जगन्नाथ पुजारी के स्वप्नों में आए और बोले, राजा रामचंद्र देव मेरा महान भक्त है। मेरे मंदिर में उसके प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु मैं उसे अपना दर्शन कराने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। प्रत्येक रात्रि को वो मंदिर के सामने आता है और मेरे लिए विलाप करने लगता है। मैं अपने रत्न सिंहासन पर कैसे बैठा रहूं? इसीलिए मैं प्रत्येक रात्रि को अपना वेदी छोड़कर मुख्य द्वार पर जाता हूँ। आज से तुम मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटे से कक्ष में मेरे स्वरूप को स्थापित कर दो, जिसमें कि राजा प्रत्येक रात्रि को मेरा दर्शन कर सके। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले दिन प्रातःकाल पुजारी ने सभी को अपने स्वप्न के विषय में बतलाया। सभी को राजा के महान भक्ति भाव के विषय में पता चला और मंदिर में सारी सामग्री बिखरे पड़े रहने के रहस्य के बारे में भी। उसके बाद राजा रामचंद्र देव के नाम से प्रत्येक एकादशी को संध्या काल में दीप अर्पण करने की प्रथा फिर से प्रारंभ कर दी गई। परंतु अभी भी उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अतः मंदिर के प्रबंधक वर्गों ने मंदिर के प्रवेश के द्वार के दाईं ओर भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप को स्थापित किया, जिससे कि राजा सड़क पर जिस स्थान पर खड़े हो वहां से भगवान को स्पष्ट रूप से देख पाए। क्योंकि रामचंद्र देव अपने धर्म को मुस्लिम में परिवर्तित करने के कारण पतित माने जाते थे और क्योंकि भगवान उनके उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, इसीलिए विग्रहों को पतितों का उद्धार करने वाले पतितपावन का नाम दिया गया। आज तक भगवान जगन्नाथ उन सभी भक्तों को जिनका मंदिर में प्रवेश करना निषेध है, उन्हें दर्शन देने के लिए अपने पतितपावन रूप में ही वहां उपस्थित हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान के पतितपावन नाम के पीछे की रोचक कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।